आपने बहुत सारे हदीस में दज्जाल के बारे में सुना होगा, लेकिन एक हदीस दज्जाल के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन के बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी होगी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, कि एक दिन भरी महफिल में हमारे नबी रसूलुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया, इस्लाम को बोला और अपनी एक कहानी बताई कि मैं और मेरे कुछ लोग अरब से मशरिब की तरफ निकले और रास्ते में थे कि समंदर का मौसम ख़राब हो गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। और लगभग 1 महीना इधर उधर भटकने के बाद हमारी कश्ती समंदर ने ऐसे आइलैंड के पास ला खड़ी कर दी और हम लोग बड़ी कश्ती से छोटी कश्ती में और छोटी कश्ती के ज़रिया हम लोग उस आइलैंड पे गए। और जैसे हम लोग उस आइलैंड के पास पहुँचे तो एक सृजन से मुलाकात हुई जो बिल्कुल ही काला और पूरे बालों से उसका शरीर घिरा हुआ था। फिर हमने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? फिर जवाब आया कि मेरा छोड़ो, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ जाओ। और फिर हम लोग वहाँ डरते डरते हुए गए। फिर देखा कि एक क्रीचर जो है जंजीर से बंधा हुआ है, एक आंखों वाला है और उसने अपना नाम दज्जाल बताया और 3 सवाल पूछे। पहला, बेशान के पेड़ों के बारे में बताओ, वहाँ फल फ्रूट उगते हैं कि नहीं उगते हैं? फिर हमने कहा वहाँ तो बहुत सारे फल फ्रूट निकलते हैं, उगते हैं। फिर उसने कहा कि यहाँ अब कोई फल फ्रूट अब नहीं होएगा, ये सब ज़मीन सूख जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि बेशान आज फ़लस्तीन में मौजूद है। उसने दूसरा सवाल पूछा कि मुझे तबरिया झील के बारे में बताओ, वहाँ पानी है या सूख गया है? फिर हमने कहा तबरिया झील तो पानी से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पानी है उसमें। फिर उसने कहा कि ये भी अब सूख जाएगा, इसमें भी अब पानी नहीं रहेगा। और उसने तीसरा सवाल, आखिरी सवाल पूछा, उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, उसने अभी तक क्या किया है? फिर हमने जवाब दिया वो मक्का से निकल के मदीने में आए हुए हैं। फिर वो हैरान होकर कहा वाकई मदीने में आ गए हैं वो। और फिर उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी आज़ाद हो जाऊंगा और हर इलाके में जाऊंगा अलावे मक्का और मदीने के। तब हमारे प्यारी नबी ने कहा, जितने लोग महफिल में मौजूद थे सभी से, ऐ लोगों, ये है मशरिफ यानी मदीना। और इसने जो भी कहा मुझे इसमें सच्चाई नज़र आ रही है। और याद रखो, दज्जाल ना ही सीरिया के समंदर में है, ना ही यमन के समंदर में है। और हाथों का इशारा करते हुए कहा दज्जाल मशरिक में है यानी ईस्ट में। हम अब चलते हैं शुरुआत में। जो ईसाई इस्लाम धर्म कबूल करके अपनी एक कहानी बताया तो और अपनी कश्ती को लेकर समुंदर में निकला था और वो कश्ती एक आइलैंड पे जाकर रुका हुआ था। मैं आपको बता दूं कि वो आइलैंड आज अस्तोला आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो अभी पाकिस्तान के अंदर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, शुरुआत में जब वो लोग आइलैंड पे उतरे तो एक सृजन से मुलाकात हुआ जिसने मंदिर का जिक्र किया था। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो मंदिर की बहुत सारी निशानियां आज भी अस्तोला आइलैंड पे मिलती है। जिसने मंदिर का जिक्र किया था, आपको बता दूं कि उनका हुलिया कैसा बताया गया, बिल्कुल ही काला, बहुत सारे बाल। और जो अस्तोला आइलैंड पे मंदिर है, आपको बताऊं किनका मंदिर है? काली माता का। शुरुआत में जिन्होंने सृजन का जिक्र किया था, बिल्कुल ही काला, लंबे लंबे बाल, पूरे बाल से भरा हुआ शरीर, सेम काली माँ की तरह, काली माता की तरह। क्योंकि काली माता के भी लंबे लंबे बाल हैं और बिल्कुल काली हैं, इसलिए उस सृजन का काली माँ से मिलता जुलता है, शायद ना भी। के लिए बस इतना ही। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सलाम, आदाब, नमस्कार, बाय बाय।